अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, असी तो सारे नहातो के बैठे सा और वो अभी तक जो पार्टियां जिन्होंने आनी थी वो आ ही नहीं रही। हमारे साथ तो वही हुआ है जो कहते हैं ना कि नहाती धोती रह गई तो मुंह से मक्खी बह गई। बल्कि अभी भी रिकॉर्डिंग से पहले मक्खी बार बार आ रही थी। हो सकता है कि दोबारा आके अपना दर्शन कराए, तो आपने परेशान नहीं होना। अब यह है कि मामला है क्या, ये क्यों रुका हुआ है। एक बात जहन में रखें कि जो पीस प्रोसेस होता है ये बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो 2015 में जो कुछ हुआ था इनके दरमियान, वो कोई तकरीबन 2 साल जारी रहा। बल्कि आज एक ईरानी ने एक पोस्ट की हुई थी और वो उसने एक अमरीकी जर्नलिस्ट से मुखातब था जो कि पाकिस्तान में आई हुई है। और पाकिस्तानी सारे उन्होंने लाडली कुड़ी की तरह कोई इधर बुला रहा है कोई उधर बुला रहा है। और वो भी थे रोटियां खा खा के ना इन्हें वेट होता बढ़ गया। तो उसने कहा जी कि इसके जब हालत में देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि जब जिनेवा में मुज़ाकरात हुए थे 2015 में, तो हम भी गए थे कुछ दिनों के लिए। बाद में फिर हमने उधर जिम भी ज्वाइन कर लिया कि पता नहीं मुज़ाकरात कितने दिन चलने हैं। ये बड़ा एक फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस होता है। जिस तरह कहते हैं ना कि देर आर मैनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप, ये वही वाली सूरत हाल है। कभी हाइप है, कभी होप है, कभी डूम है, कभी डिस्पेयर है। ये चीज़ें जो हैं ये साथ साथ चलती रहती हैं, लिहाजा आपने घबराना नहीं है। और दूसरी बात कि जो लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि इससे पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा होगा, ये हमारा इंटरेस्ट है। जो मुज़ाकरात करने आ रहे हैं वो अपने मुफाद में करने आ रहे हैं। उन्हें अगर कोई अच्छी डील मिलेगी तो वो करेंगे। अब उनके लिए एक साथ मसला ये चल रहा है कि दोनों साइड ये कहना चाह रहे हैं कि साड़ी जो ना असी उत्ते हुई है, यानी कि ये है कि हमें ये तासर ये मिले कि हमारा जो है ना अपर हैंड था। अब ज़रा आज की ज़रा सुन लें कि क्या चल क्या रही हैं और कितने जो मोतबर लोग हैं उनसे किस तरह की बातें आ रही हैं। जो ट्रंप है इस टाइम वो क्या कह रहा है। पहले ये खबर आई कि ट्रंप ने कहा कि मेरा ख्याल है कि आज रात को वैंस उधर पहुंच जाएगा। अब दूसरी ये बात आई, अब आज रात को क्या मतलब ये है कि उधर आज मंडे है, यानी कि उधर आज मंडे की सुबह है और हमारे यहाँ जो मंडे की शाम है। तो फिर उसके बाद ये खबर आई वाइट हाउस से के ज़राए से कि वो मंगल को जाएगा। अब यह है कि इसको कैसे इसकी तशरीह की जाए। क्या वो ये कह रहा है कि वो रात को पहुंच जाएगा कि जब अमेरिका में मंगल हो जाएगा तब पहुंच जाएगा, या संगल हो जाएगा या जंगल हो जाएगा। कोई समझ नहीं लग रही, काफ़ी कन्फ्यूजन पाई जा रही है। साथ ये भी खबर आई कि ट्रंप ने अल जज़ीरा से ये बात किया, या अल जज़ीरा ने ये एक रिपोर्ट किया कि ट्रंप ने कहा जी कि डील फाइनल हो गई है और कल ये साइन हो जाएगी। अब उसके साथ कोई रॉयटर्स की एक स्टोरी चली। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ से उन्होंने कोई बात मनसूब की कि वो कह रहे हैं कि ब्लॉकेट का इशू है, इस वजह से मुज़ाकरात जो हैं वो तातुल का शिकार हुए हैं। वो ब्लॉकेट जो कि ईरान ने जो अमेरिका ने ईरान की बंदरगाहों के गिर्द घेराव किया हुआ है, उनके एक दो जहाज़ जो हैं, बहरी जहाज़ जो हैं, उनको भी कैप्चर किया हुआ है। और किसी ने जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि आप कह रहे थे, ट्रंप को पूछा कि आप कह रहे थे कि मुझे आर्मी चीफ जिस तरह गाइड करेंगे आसम मुनीर, मैं उस तरह चलूँगा, क्या उन्होंने आपको बताया नहीं है कि ब्लॉकेट का इशू है, इसको ख़त्म करें। उसने कहा कि मेरे से तो ऐसी कोई बात नहीं उन्होंने की। फिर रॉयटर्स की एक और स्टोरी चली। रॉयटर्स ने कहा कि ईरानी ज़राए ये कह रहे हैं कि ब्लॉकेट का ही इशू है और आर्मी चीफ वो हल कराने की कोशिश कर रहे हैं। आज दिन को ये पहले एक उनके वजारत खारजा से ख़बर आई, उन्होंने कहा कि कोई मुज़ाकरा नहीं, चलो पज जो है नहीं हो सकते, अमरीकी जो है ना ये बंदे के बच्चे नहीं बन रहे। और उसके बाद ये रॉयटर्स को जो स्टोरी चली वो ये चली कि मुज़ाकरात होंगे, उम्मीद है कि वो ब्लॉकेट का इशू हल हो जाएगा। अब मसला ये है कि दोनों साइड ये कोशिश कर रही हैं कि हम जो है ना एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से मुज़ाकरात करें, ताकि हम अपने लोगों को ये तासर दे सकें कि जंग हम ही जीते हैं। और ये जो जंग होती है ना नाजरीन, ये बस दोनों पार्टियों का यही एक दावा होता है कि हम ही जीते हैं। तमाम जंगों के साथ यही होता है। सानू तो इस दफ़ा ट्रंप है गया ना जो दरम्यान चो, उसने ढोल बजा रहा होंगे तो इस तरह लगता है कि पाकिस्तान है। नहीं तो अगर ना होता ट्रंप तो इंडिया वाले जो हैं उन्होंने भी अपने लोगों को यही कायल करने की कोशिश करनी थी कि हमारे कोई जहाज़ नहीं गिरे और जो है हम जंग हम ही जीते हैं। तो ये वाला वो इसी तरह की बात करते रहते। तो लिहाजा वो तो अभी तक पहुँचे नहीं हैं, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। ये एक उम्मीद की किरण है। इससे लगता है कि वो कोई इसी काम आए होंगे कि जब कोई ऐसी डील वगैरह होती है तो उसमें जो है ना मियाँ साहब उन्होंने भी दरम्यान खड़ा कर दिया जाए। पहले तो हम ये भी सुन रहे थे कि और भी कई वर्ल्ड लीडर्स आ रहे हैं, लेकिन जितनी एक वोलेटाइल सिचुएशन है, आई डोंट नो कि कोई इस तरह से आएगा। अभी तो ये भी तय नहीं है कि
क्या पता कि सारी नोक पलक वो जेडी वैंस दुरुस्त कर जाए और बाद ट्रंप आके कि मैं खुद जा रहा हूँ। और वो अभी भी सिग्नल दे रहा है ट्रंप कि अगर चीज़ें तय हो गई फाइनल हो गई तो मैं छड़ापी मार सकना, मैं आ जाना है, मैनू रोकया जे ना, मैं यानी कि मैं फिर आ जाना जी। ठीक है, तो वो इस तरह की बातें तो वो कर रहा है। अब यह है कि ट्रंप चूँकि एक बड़ा यानी कि वो एक वर्ल्ड लीडर, वर्ल्ड पावर का एक प्रेसिडेंट भी है, और जिस तरीके से उसको वेनेजुएला से एक कॉन्फिडेंस मिला वो ये तासुर देना चाहता है, और आगे उसके इलेक्शन भी आ रहे हैं, वो तासर ये देना चाह रहा है कि वो बेनियाज है, उसकी किसी चीज़ की परवाह नहीं है, ईरान की मर्ज़ी है, अगर वो हमारे साथ डील करना चाहता है, नहीं तो हम तो हर हाल में खुश हैं। ऐसा है नहीं। दूसरी तरफ ईरान है, उनके जो लीडर हैं आयतुल्ला खामनाई, उनकी शहादत के बाद ईरान में भी एक यकसुई नहीं है। उधर लीडरशिप जो है वो भी तजाद का भी शिकार है और तकसीम का भी शिकार है। उधर जो हार्ड लाइनर्स हैं वो ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एक पोजीशन लेते हैं, जो उधर के नेशनलिस्ट हैं वो प्रैग्मेटिक हैं, वो ये समझते हैं कि चलें इन्हें कि ये एक मौका है कि जिधर हमें भी एक तासुर यही है कि हमने अमेरिका को अमेरिका की लकीरें निकलवाई हैं, तो बेहतर यह है कि हम अभी डील ले लें। अभी अगर मामलात और ख़राब हो गए तो फिर डील नहीं मिलेगी, कोई हो सकता है कि बमबारी ज़्यादा हो, और पता नहीं कि जो लोग मौजूद हैं इनमें से कोई बचेगा, कितने बचेंगे, या जो भी है। ये दूर बैठ कर जो होते हैं ना, व्हेन यू आर आउट ऑफ फेंस, जब आप रिंग से बाहर होते हैं तो फिर तो अंदर एक बंदा सी आई यानी जी कि जो भी होता है ना, बेशक मर भी जानना तो अमेरिका दे के चुकड़ना, लेकिन वो जो उधर बैठे होते हैं वो कहते हैं कि ज़िंदा होंगे तो हम देखेंगे ना कि ये जो चीज़ है यानी कि इसका हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। मर गए तो उस तो बाद किसको क्या याद होगा कि क्या हो रहा है। तो लिहाजा को मरना कहना दूसरों को आसान होता है, कोई इतनी जल्दी मरना चाहता भी नहीं है। तो अब यह है कि जो कंजर्वेटिव एस्टीमेट है, मुझे तो यही लगता है कि अगर ये डील होती भी है तो हो सकता है कि कोई इनके मुज़ाकरात होते भी हैं, कुछ चीज़ें फ़ाइनल होती भी हैं, तो शायद कल पहुँचे और परसों यानी कि जो इनका वेडनेसडे को इनके दरमियान को मुज़ाकरात हो। अब यह कितना को मेला लगता है ये डिपेंड करता है कि जब वो आ जाते हैं, और दूसरा क्या यानी कि इनके आने से दूसरे वर्ल्ड लीडर जो हैं वो कपड़े शपड़े तैयार करके बैठे ने, नहा धो के बैठे ने कि फौरी तौर पर जहाज़ में किक मारनी तो ना आ जाना। आई डोंट थिंक सो कि इतना यानी कि इस तरह की एमरजेंसी कंडीशन में मुमकिन होगा। ये एक सूरत बन सकती है, अगर सब ने आना हुआ तो ये कोई सूरत बन सकती है कि जेडी वैंस और जो कालीबाफ हैं ये चीज़ें अपनी फ़ाइनल कर लें, और उसके बाद तय हो जी कि वीकेंड को कोई डील साइन होगी और उसमें ट्रंप आ जाए, उसमें कोई और वर्ल्ड लीडर आ जाए, यूरोपियन आए तो उन्होंने फिर उन्हें बेइज्जती ज़रूर उन्होंने करनी है, और जो ईरान के प्रेसिडेंट भी आ जाएं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और जैसे मैंने जिक्र किया कि उन्होंने डील अपने लिए करनी है, हमें जो है एक अपना फ़ायदा है कि हमारी इज़्ज़त बन जाएगी, बाकी उन्होंने अपने अपने मुफाद देखने हैं कि उन्हें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। तो लिहाजा पाकिस्तान की तो अभी तक यही कोशिशें, जो शहबाज शरीफ हैं वो रात को ईरानी सदर से भी उन्होंने बात की है, जो इसहाक डार साहब हैं उन्होंने भी बात की है, जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं, और फिर जो आसम मुनीर साहब हैं ये भी अपने लेवल पे लगे हुए हैं, सबके साथ, सदर के साथ भी, ईरानी सदर के साथ भी, अमरीकी सदर के साथ भी, जो उनके पास दरान इनकलाब हैं उनके साथ भी, जो मिलता है उसके साथ भी। तो यानी कि वो भी अपने अपने लेवल पर कोशिश कर रहे हैं। तो उस लिहाज से चांसेस अब यही बनते हैं, कंजर्वेटिव एस्टीमेट यही है कि बुध को होगी, क्वाइट लाइकली इससे आगे चली जाए। फैक्ट्स चेंज होते रहते हैं। आज हम जो बातें कर रहे हैं, आज से 2 दिन पहले जो सुन रहे थे उस दिन लग रहा था कि शायद मंडे को बात हो जाएगी, ये चीज़ें तय हो जाएंगी, लेकिन अभी तक वो पहुँचे नहीं हैं। लेकिन यह है कि जिस तरह उनके जहाज़ भी आ रहे हैं तो कोई सीरीयस मूव ही है। उनका सारा सामान, सिक्योरिटी डिटेल्स वो सब आ रही हैं। साढ़े इतने लोगों का उंजी यानी कि पानी निकल गया, यानी कि बार बार कभी एक जगह पे ब्लॉकेड, कभी दूसरी जगह पे ब्लॉकेड, कोई रास्ता फलाम बंद है, कोई खुला हुआ है। मुख्तलिफ़ शहरों से आने जाने वाले लोग इधर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, उनके लिए अपने अपने मसाइल चल रहे हैं। डील जड़ी है नहीं कोई वजह तो पहले जंग की वजह से हम सफ़र कर रहे हैं, तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लोड शेडिंग शुरू हो गई थी, अभी तो है लोड शेडिंग उन्होंने बंद की हुई है। तो अब जो है हमारे रस्ते भी इधर बंद हुए हुए हैं। तो लिहाजा जनाब है जी सालसियां ना कोई सौखा काम नहीं है, ये जो है ना जान मारनी पैंदी है। तो लिहाजा हमारे तो लोग भी जो है वो एक तरह का इस तरह की सालसी में उनका भी किरदार है कि सारे अपने अपने कार बैठ के सालस बने हैं। तो एक तो ये हो गई। अब दूसरा आज एक जो और इशू बड़ा चल रहा है वो है कुछ आज वीडियो वायरल हैं, और वो हैं मीरा की,
मीरा के साथ एक कोई क्लिप है और वो अरशाद भट्टी साहब का है, और एक और बंदा है रेहान तारक, और उनके कोई तकरीबन कोई मिलते जुलते सवाल हैं मीरा से जो वो कर रहे हैं, और काफ़ी लोगों को वो काबिल एतराज़ लगे हैं, और उस पर एक बहुत ज़्यादा एक बैकलैश आ रहा है, ट्विटर पर भी, बाकी सोशल मीडिया पर भी आ रहा होगा। डिबेट कहीं से कहीं चली गई है कई लोगों के ख्याल में, क्या ये सहाफ़ी हैं या नहीं है, और कई लोग जो हैं ये पूछते हैं कि ये सवाल करने चाहिए थे, ये नहीं करने चाहिए थे। जहाँ तक सहाफ़ी होने या ना होने का ताल्लुक़ है, ये बाउंड्री दिन ब दिन बड़ी ब्लर होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, और उसका सबब ये है कि जो ही सोशल मीडिया आ गया है, आप किसी को सहाफ़ी माने या ना माने, अगर उसको फॉलोअर्स मिल जाते हैं, उनकी मर्ज़ी की बात शुरू हो जाती है, कोई बंदा करना शुरू हो जाता है, तो उनको मिल जाते हैं, तो वो आंदा है कि तुसी मनु ना मनो सहाफ़ी कर लो जो मेरा तुसा की कर सकते हो, ठीक है, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो लिहाजा इस तरह से यानी कि सारे एक ये चीज़ बाउंड्री तय करना मुश्किल है। इसका एक ही हल हो सकता है, और वो हल ये है कि कोई जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो कोई ये असूल तय कर लें कि किस सूरत में हम किसी का साथ देंगे, किस सूरत में हम साथ नहीं देंगे। वो अपनी बाउंड्रीज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर इन बाउंड्रीज़ में जर्नलिज़म प्रैक्टिस करते हुए आपको कोई मुश्किलात पेश आती हैं, आपको कोई गिरफ़्तार करता है, आपके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई होती है, आपको कोई हरास करता है, तो हम आपका साथ देंगे। अगर ये बाउंड्री आप क्रॉस कर गए तो इसका मतलब है कि आप जर्नलिज़म से आउट हो जाते हैं, तो हम फिर आपका साथ नहीं देंगे। एक तो ये होगी। दूसरा ये है कि उन्हें ये सवाल पूछने चाहिए थे या नहीं पूछने चाहिए थे। मेरे ख्याल है कि काफ़ी ओवरडू है, सख्त या यानी कि बेहूदगी का एलिमेंट जो है वो भी उसमें था। अब हो सकता है कि वही सवाल उनको ज़रा एक मलफूफ अंदाज में पूछा जा सकता था। सवाल पूछने में प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन मलफूफ अंदाज में पूछा जा सकता था। फिर साथ ये भी मसला है कि सोशल मीडिया के ज़माने में अगर आप मलफूफ अंदाज में चीज़ें पूछें तो उनकी रेटिंग नहीं आती, तो लिहाजा रेटिंग के लिए भी लोगों ने एक अपनी जान मारनी होती है। किसी न किसी तरीके से हर वीडियो में इमरान खान का नाम भी डालना होता है ताकि उनके जो देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, वो भी खुश हों, वो भी उस चीज़ को ज़्यादा फैलाएं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है इसी का। मैं आमतौर पे कंस्पिरेसी थ्योरीज़ पे बिलीव करता नहीं हूँ, लेकिन आज किसी ने ये सवाल उठाया हुआ था और वो मुझे प्लाजिबल लगा है। वो ये है कि इस सारे अमल में मीरा अपनी फ़िल्म को भी एडवर्टाइज़ कर रही हैं कि उनकी फ़िल्म आ रही है साइको। तो वो जब ये भट्टी साहब भी उनको सवाल पूछ रहे हैं तो वो कह रही हैं कि मैं उठ गई हैं। एक तो उन्होंने उसके सारे सवाल नहीं लिए, उठ गई हैं, और साथ ये भी कह रही हैं कि आप मेरी फ़िल्म देखें, बाकी जो है इसके बाद, या मेरी फ़िल्म पे बात करें, बाकी इसके बाद बातें होंगी, या मैं आपके सारे सवालों के जवाब भी दूंगी। अब यह है कि क्या ये फ़िल्म की पब्लिसिटी के लिए थी ये सारा सब कुछ, या कि ये वाक़तन इत्तफ़ाक़न हुआ है। मेरे ख्याल इसमें दोनों पहलू हो सकते हैं। एक ये है कि कुछ लोगों ने जो पब्लिसिटी करने वाले हैं उन्होंने कुछ ऐसे यूट्यूबर्स को कहा हो कि आप मीरा का इंटरव्यू करें। अब उन्हें को मीरा के बारे में और कोई कंटेंट ना मिल रहा हो, तो उन्होंने सोचा कि कोई इस तरह की कोई हरकत करेंगे तो शायद उससे हमें व्यूज़ ज़्यादा मिल जाएंगे। उन्होंने इसी तनाज़र में किया, और मीरा जो है उसने साथ अपनी जो फ़िल्म है उसकी भी पब्लिसिटी कर ली हो। लेकिन एनीवे यानी कि मीरा ने जो भी किया अपनी पब्लिसिटी के लिए किया है। ये जो सवाल हुए हैं इससे जो सवाल करने वाले हैं उनकी इज़्ज़त में कोई इजाफ़ा नहीं हुआ। हर तरफ जो है एक काफ़ी ज़्यादा बैकलैश है। अहम पॉइंट ये है कि क्या हम इस एपिसोड से कुछ सीखते हैं या कि आइंदा भी यही सिलसिला चलता रहेगा। और अनफॉर्चुनेटली मुझे ख़दशा ये है कि ये सिलसिला चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर यही चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा सेल होती हैं। तो नाज़रीन, इस पे मैं अपने प्रोग्राम का अख्ताम करता हूँ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।